हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर एक एनालिसिस कर रहा हूँ और एनालिसिस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साथ बैंक निफ्टी के बाकी स्टॉक्स का भी। लेकिन स्पेसिफिकली मैंने ये जो वीडियो है ये आपके साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जो है शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, आज अचानक करीबन 2 बजे के आसपास बहुत बड़ी जो है गिरावट बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए मिली और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी जो है बैंक निफ्टी का जो है स्टॉक है, इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है ये इस तरीके का है कि यहाँ पर जो भी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर थे सबको एक तरीके से ऊपर से एक चोट पहुँचाई गई, एक हथौड़ा मारा गया, एक हैमर वाली जो सिचुएशन अराइज की गई। और ये देखिएगा, ये मैं आपको पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बता रहा हूँ और ये देखिएगा इस तरीके से गिरावट आई जो मैं येलो लाइन से बता रहा हूँ, फिर एक हल्का सा रिलीफ और फिर दूसरा बड़ा डाउन। हालांकि उसके बाद जो है कोई न्यूज़ फ्लो मार्केट में नहीं आया। तो यहाँ पर देखिएगा ये फिर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा उठा, नीचे गिरा और नीचे गिर के नीचे ही रह गया। यानी कि आज इसने 31 रुपये के लो लगाए। 31 रुपये 15 पैसे लास्ट का प्राइस था जब ट्रेड हो रहा था, 31.15 और 31.10 के बीच में, और फाइनल क्लोजिंग 31 रुपये 10 पैसे पर हुई। यानी कि जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल उसी प्राइस पर हुई है जहां पर की लो था। क्या ये बैंकों के बाकी शेयर्स में भी ऐसा ही हुआ है? ये देखिए, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ही कैंडल है और 5 मिनट की कैंडल। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे एक हैमर पड़ा, थोड़ा सा ऊपर रिलीफ हुई, फिर अगली कैंडल, तो ये सबसे बड़ी रेड कैंडल है। उसके बाद थोड़ा रिलीफ, फिर देखिएगा एक रेड कैंडल और उसके बाद थोड़ा रिलीफ और फिर देखिएगा नेगेटिव। तो ये जो बैंक है ये बिल्कुल अपने 52 डेज के जो है सबसे लो पर, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है क्लोज हुआ। दूसरी बात है ये वॉल्यूम्स, जबरदस्त वॉल्यूम बढ़ गए। वॉल्यूम यहाँ भी बढ़े थे और बाकी चार्ट्स में ना यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इसमें वॉल्यूम लास्ट में ज़्यादा है। यहाँ से भी जब हैमर पड़ा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम है। अब ये जो इंडेक्स है ये है बैंक निफ्टी का। तो अब बैंक निफ्टी में भी देखिएगा ये एक चोट पकड़ी, ये नीचे आया, फिर दूसरी चोट पकड़ी। तो अब जो डे ट्रेडर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो डे ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स में शॉर्ट्स वाले भी जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो इंट्राडे शॉर्ट मारते हैं। तो जो ऑपरेटर था उसको ये बात पता था कि उसने नीचे कर दिया। अब जिनके पास माल चिपक गया वो बेचने के लिए दौड़ेंगे और जो शॉर्ट्स वाले वो कवर करने के लिए दौड़ेंगे। तो वो मार्केट की फोर्सेस अपने आप डिसाइड कर देंगी। तो बाकी जो स्टॉक्स थे, आप देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो चार्ट था वो इनसे डिफरेंट था। यहाँ पे तो देखिएगा रिकवरी आ गई, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नहीं आई। बैंक निफ्टी के मोस्टली स्टॉक्स में आ गई। और अब मैं आपको कुछ शेयर्स और भी बताता हूँ। देखिएगा ये बैंक निफ्टी का, ये देखिए यहाँ से गिरा और यहाँ पर आपको रिकवरी आ गई लास्ट के आधे घंटे में। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट है, देखिए इसमें नहीं आई रिकवरी, यहाँ नहीं आई रिकवरी, ये गिरता ही हुआ बंद हुआ। अब देखिएगा, मैं एक और शेयर की बात करता हूँ आपके साथ। मैंने ये शेयर्स लिया आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक इसलिए लिया है क्योंकि मैं अगर आपको एचडीएफसी बैंक से या कोटक बैंक से कंपेयर करता तो रीजनेबल नहीं होता। एक जैसा सिमिलर नेचर के छोटे बैंकों को ही कंपेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आरबीएल बैंक के लिया है। आरबीएल बैंक में देखिएगा हैमर पड़ा, दूसरा हैमर, तीसरा हैमर, लेकिन ये भी लास्ट के 20 मिनट में उठ के खड़ा हो गया। यानी कि यहाँ पर भी जो है शॉर्ट्स जो थे वो कवर होते हुए नजर आए। यानी कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ पर भी इसके सेलर के पास कि जो है नीचे ही मार्केट के अंदर बंद किया जाए। यानी कि आरबीएल के अंदर भी एक स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। उसके बाद हम बात करें, हालांकि ये पहले बड़ा बैंक होता था, अब थोड़ा सा मार्केट कैप इसकी साफ हो गई है। मैं इंडसइंड की बात कर रहा हूँ। ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है, यहाँ पे भी एक हैमर, ये देखो सिमिलर पैटर्न थे यहाँ पे सबके। यहाँ गिरावट हुई, लेकिन ये देखिएगा तेजी आ गई। यानी कि जो बैंक निफ्टी का पैटर्न है वही पैटर्न आपको इंडसइंड बैंक में मिलेगा, वही आरबीएल में मिलेगा, वही आपको कोटक महिंद्रा बैंक में मिलेगा। और कोटक में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आईसीआईसी बैंक में भी मिलेगा और सिमिलरली एक्सिस बैंक में मिलेगा। लेकिन कहाँ नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा नहीं मिलेगा एचडीएफसी बैंक में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। एचडीएफसी बैंक में भी रिकवरी आई लेकिन उतनी नहीं आई। तो ये जो बाकी बैंक्स थे इन्होंने क्या किया कि लास्ट के 20 से 25 मिनट, करीबन हम आधा घंटा मान लें इसको, तो यहाँ पे रिकवरी आई सभी में।
लेकिन हमारे जो बैंक है यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अल्टीमेटली मेरे भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर्स के साथ बने हुए हैं, और रिटेल का अगर पार्टिसिपेशन किसी बैंक में है सबसे ज़्यादा तो वो इसी के अंदर है। और जब से वी वैद्यनाथन जी आए हैं तो इसके ऊपर जो है विश्वास भी ना लोगों का सबसे ज़्यादा है इस बैंक के ऊपर। और देखिएगा ये जो शेयर चला भी था तो इसमें कुछ दो खबरें भी थी, एक रिवर्स मर्जर की खबर जो है गाय भगाए आती रहती है, तो एक वो खबर है। और अगर आज आप आईडीएफसी लिमिटेड की डिलीवरी देखेंगे तो वो बहुत अच्छी डिलीवरी वहाँ 77% डिलीवरी उठी है, आईडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर एक तो ये तो न्यूज़ रहती है, दूसरी न्यूज़ ये भी थी कि जो कैम्स का जो आईपीओ आ रहा है उसका जो होल्डिंग जो डाइल्यूट हो रही है आईपीओ के अंदर वो वारवारी पिनकस की हो रही है। तो वारवार पिनकस जो है वो इस कंपनी के अंदर यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट के अंदर भी जो है आईडीएफसी लिमिटेड के पास सबसे ज़्यादा जो है ओनरशिप उसी के पास है। तो ये ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो वहाँ से जब पैसे आएंगे तो वो कुछ पैसा यहाँ पे कैपिटल के रूप में डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो रिवर्स मर्जर की जो प्रोसेस है उसके लिए शायद वारवारी पिनकस जो है वो फंड कर दे। तो ऐसी जो है मार्केट में अफवाहें थी जिसकी वजह से चल भी रहे थे आईडीएफसी लिमिटेड भी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी। हालांकि आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर अच्छी डिलीवरी उठी है लेकिन उसमें वॉल्यूम कम रहता है, तो ये बात भी ध्यान रखिए, हालांकि उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा था। अब ये देखिएगा मैं अब अपने मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखिए आज डिलीवरी उठी है 26.62, और ये 1 करोड़ से ऊपर के शेयर्स जो है डिलीवरी में उठे हैं, यानी कि 26.62% तो डिलीवरी उठी है। और आज जो शेयर्स डिलीवरी में उठे हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 1,02,22,517 शेयर्स। तो ये जो शेयर्स हैं ये आज डिलीवरी में उठे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ यही बात करने जा रहा था कि ये जो डिलीवरी है, अब ये डिलीवरी को अगर हम यहाँ पे देखें तो सब कुछ आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। अब ये देखिएगा कि ये जो डिलीवरी है, इसको डिलीवरी को देखने से पहले सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस दिन थे? वॉल्यूम थे थर्सडे के दौरान, डिलीवरी थी केवल 68 लाख शेयर्स की, और आज देखिएगा वॉल्यूम थे 1,21,00,000। लेकिन आप यहाँ देखिएगा डिलीवरी कितनी उठी है, सॉरी ये थे 3,83,00,000 और यहाँ थे 4,44,00,000 पिछले जो है थर्सडे के दौरान। और आज जो थी वॉल्यूम कम था लेकिन डिलीवरी ज़्यादा उठी है 26.62। और देखिएगा इस परसेंटेज टर्म्स में भी सबसे ज़्यादा डिलीवरी उठी है और वॉल्यूम के साथ भी। और अगर आप देखेंगे इससे ज़्यादा डिलीवरी केवल मंगलवार को थी 77 लाख शेयर्स की, और आज हुई है 1,02,00,000 की, और परसेंटेज टर्म्स में हाईएस्ट हुई है। ये इंडिकेट कर रही है कि बैंकिंग के अंदर जो देखिएगा हो सकता है कि पेन आपको नज़र आए, क्योंकि अगर बैंक को अगर पूरे को एनालिसिस करें तो ऐसा देखने में लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर से या तो कोई मूवमेंट आएगी, किसी भी साइड जो है एक बड़ी मूवमेंट जो है प्ले होगी अगले हफ्ते। और जहाँ तक हमें संभावना जो लग रही है, क्योंकि अभी सिंगापुर निफ्टी को भी अगर हम देखें तो वो डिस्काउंट में चल रहा है 50 पॉइंट। इसके अलावा ऊपर के लेवल पे डाउ जोन्स में भी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, हमारे मार्केट में भी जैसे फार्मा को उठा के यहाँ पे बैंकों में सेलिंग आज शुरू हुई। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि जो अगला हफ्ता है वो बैंकों के लिए शायद थोड़ा पेनफुल हो सकता है, और ओवरऑल निफ्टी के लिए भी हो सकता है थोड़ा सा, और एफएनओ की एक्सपायरी भी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कम से कम एक हफ्ते के लिए तो जो है माल जो है बड़े ऑपरेटर्स ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स को चिपका दिया है। और यहाँ पर अभी शायद हमें लगता है कि ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इसी प्राइस के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शायद ऊपर के प्राइस पर जो है ऑपरेटर्स ने किया है। और ये जो सारा माल है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में गया है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का फैंसी स्टॉक है। और आज जो है 26.62% की जो डिलीवरी उठी है, और उसके बाद जो है 1,02,22,517, तो ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है बड़े प्लेयर्स ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो है डिलीवरी जो है छोड़ी है। और क्योंकि हमारे पास भी ये है तो हमारे लिए तो एक तरीके से बेकारी खबर है, क्योंकि अगर इस तरीके से होता है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिर इतनी अच्छी जो तेज़ी के साथ बना हुआ था, बाकी बैंकों को भी आउट परफॉर्म कर रहा था, और पूरे अगर आप पूरा बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बाकी सारे बैंक जो है अपने हाई से जो है फिसल गए थे, लेकिन ये अकेला बैंक है ये अपने हाई के आसपास जो है खड़ा हुआ था। तो अभी देखिएगा इस हफ्ते भी तो यहाँ पे हाई पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बैंकिंग सेक्टर में हुआ है, और इसमें स्पेशली जो है आज के दौरान जो है हमें
ये विजिबल हुआ है कि शायद डिस्ट्रीब्यूशन के जो है बड़े प्लेयर्स ने किया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो माल है वो चिपका दिया है, और शायद अभी कम से कम इस हफ्ते के दौरान तो है ये जो शेयर्स है शायद नीचे की तरफ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। और बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन पर भी मेरी सिमिलर ओपिनियन है। बट देखो मैंने आपको जो बोला कि लास्ट के जो आधे घंटे के दौरान सारे शेयर्स जो है रिकवर करें, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकवर नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि आधे घंटे लास्ट के आधे घंटे बड़े प्लेयर्स ने वो नीचे के प्राइस पर ही माल जो है देते रहे रिटेल इन्वेस्टर्स को, और बहुत जमकर जो है एक सेलिंग जो है लास्ट के जो है आधे घंटे के अंदर हुई, जहाँ की बाकी जो शेयर्स में जो है थोड़ी रिकवरी थी, लेकिन इस शेयर्स में जो है रिकवरी नहीं देखी गई। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है एनालिसिस की आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।